जब पूज्यवर मानतुंगाचार्य जैसे महामुनिराज में ये ताकत नहीं थी तो हम जैसे उनके चरणों की धूल में क्या ताकत आएगी। इतने बड़े महान आचार्य, उनके अंदर ये ताकत नहीं थी कि वो संकट को सहन कर लेते और वहीं शुद्धोपयोग में बैठ करके अपने प्राणों का अंत कर देते, समाधि ले लेते, क्या फर्क पड़ता है। क्या जरूरत पड़ी थी भक्तांबर लिखने की, क्या जरूरत पड़ी थी भक्तांबर का पाठ करने की, क्या जरूरत पड़ी थी भक्तांबर की स्तुति करने की, क्या जरूरत पड़ी थी आदिनाथ को पुकारने की। कहीं ना कहीं से उनको वो संकट सहन नहीं हो रहा था, कहीं ना कहीं से उनको भली सहन हो जाता, लेकिन उनकी एक बात की वेदना उनको सहन नहीं हुई। मैं तो सहन कर लूंगा, लेकिन आज के बाद यदि मैंने इस संकट को दूर नहीं किया तो श्रमण संस्कृति का सूर्य सदा सदा के लिए अस्त हो जाएगा। ना जाने कितने मुनियों को किस प्रकार के संकट आ जाएंगे। ये वेदना साधु के सबसे बड़ा वीक पॉइंट होता है। साधु स्वयं के संकट भली सहन कर ले, सब कुछ सहन कर ले, लेकिन श्रमण संस्कृति पर संकट आता है तो उसको सहन, जैसे विष्णु कुमार महाराज इतने संकट सहन कर रहे थे, परिचय सहन कर रहे थे, लेकिन जब 700 मुनियों का संकट देखा तो हिल गए, कांप गए, मुनि पर छोड़ने के लिए मजबूर हो गए। साधु का सबसे बड़ा धर्म का मार्ग, संस्कृति का मार्ग जब लोप होने लग जाता है तो अपृष्टै अभिवक्तव्यम सुसिद्धांतार्थ विप्लवे। जब सिद्धांत का लोप होने लग जाए, क्रियाएं ध्वंस होने लग जाएं, मार्ग को नष्ट किया जाने लगे, तब साधु काम लगे। धर्मनाशे क्रिया ध्वंसे सुसिद्धांतार्थ विप्लवे अपृष्टै अभिवक्तव्यम सत्स्वरूप प्रकाश में है। सत्स्वरूप का प्रकाशन करने के लिए साधु कांप जाता है। पूज्यवर मानतुंगाचार्य महाराज को मैं यह लांछन तो नहीं लगाऊंगा कि उनसे संकट सहन नहीं हो रहे थे तो डर के कारण भक्तांबर रस दिया, लेकिन यह जरूर कहूंगा कि हम जैसे छोटे साधियों की उन्हें चिंता थी कि इन लोगों का कैसे सहन होगा, इसलिए हमारे कारण से इन्होंने यह भक्तांबर की रचना की। और सारे भारत की जो श्रमण लोग हैं इनका क्या होगा। आज यदि चमत्कार नहीं दिखाया तो राजा सारे साधु संतों का कत्लेआम कर देगा, नाश कर देगा। घोषणा ही हुई थी या तो चमत्कार दिखाओ अन्यथा श्रमण संस्कृति का नाश करो। तो शायद पूज्यवर मानतुंगाचार्य कांप गए होंगे, डर गए होंगे कि मैं तो सहन कर लूंगा तो करूंगा, लेकिन आज के बाद श्रमण संस्कृति का नाश हो जाएगा, श्रमण संस्कृति का सूर्य अस्त हो जाएगा। यह वेदना पूज्यवर को सहन नहीं हुई होगी। परिणाम स्वरूप उन्होंने कहा, कहेगी दुनिया कायर की संकट सहन नहीं हुआ इसलिए भक्तांबर रच डाला, कहेगा दुनिया कायर की सहन नहीं हो रहे थे संकट ने भगवान को पुकार डाला। मैं कायर होने को मंजूर करूंगा, मैं कायर होना मंजूर करूंगा, लेकिन श्रमण संस्कृति का लोप होना मंजूर नहीं करूंगा। और इस श्रमण संस्कृति को बचाने के लिए आज मैं जब भक्तांबर को सोचता हूँ, विचार करता हूँ, तो भक्ति मार्ग का एक रहस्य खुलता है। क्यों नहीं मानतुंगाचार्य ध्यान में बैठकर ताले तोड़ देते? ध्यान में क्यों ताकत नहीं है इतनी? ऐसा ध्यान लगाते और ध्यान में बैठते ही ताले टूट जाना चाहिए थे। भावलिंगी संत थे, शुद्ध उपयोग में लीन होकर तोड़ देना चाहिए। रत्नत्रय पास था उनके पास, अपनी साधना के बल पर ताले तोड़ के बताते। जैन दर्शन कहता है साधना ये अलीगढ़ के टाइगर के ताले तोड़ने के लिए नहीं है, साधना तो कर्मों की लड़ियां तोड़ने के लिए है। ये ताले तोड़ने के लिए जैन दर्शन की साधना, जिसे चोर भी तोड़ लेता है। किससे? क्या बड़ी बात कही। ये सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य, साधना, ये तपस्याएं कोठरी में लगे हुए तालों को तोड़ने के लिए नहीं है। ये तपस्याएं, ये साधनाएं तो उन कर्मों की लड़ियां तोड़ने के लिए है जिन्हें कोई चोर, कोई पापी, कोई अन्यायी, अत्याचारी, जिनको तोड़ने की तो छोड़ो बात,
उस तक पहुंच भी नहीं पाता है।